उतारू जाने वाली ट्रेन से सबसे पहले जो चीज नजर आती है वो है इशिकारी बे, बिल्कुल पटरियों के साथ साथ चलती हुई। लहरें इतनी करीब आ जाती है कि एक पल को दिल घबरा सा जाता है, पर सालों बाद भी वो मंजर कहीं ना कहीं जहन में रह जाता है। डर भी लगता है, पर उन नजारों से मोहब्बत भी हो जाती है। रास्ते में एक छोटा सा खामोश कस्बा है, असारी। हम वहां थोड़ी देर के लिए रुके थे। स्टेशन बर्फ में ढका हुआ किसी पुरानी तस्वीर जैसा। 19वीं सदी का बना हुआ होकाइडो की सबसे पहली रेलवे का हिस्सा। कभी यहां मछलियों का कारोबार हुआ करता था, फिर कोयला और कोई सामान। उतारू के बंदरगाह की तरफ जाती हुई रौनक। अब वो रौनक नहीं रही। अब बस एक खाली कस्बा है, खामोशी में डूबता हुआ। बर्फीली हवा, एक धुंधला सा साहिल और दूर दूर तक फैला हुआ जापान का समंदर। ऐसा लगता है जैसे सब लोग यहाँ अपना काम खत्म करके चुपचाप चले गए हों। और उन्हीं जमी हुई गलियों के बीचों बीच 2 वेंडिंग मशीन्स आज भी खड़ी है, हल्की सी रोशनी में जगमगाती हुई, बिल्कुल तन्हा मगर साथ साथ। असारी स्टेशन से अगली ट्रेन हमें उतारू ले गई। एक बंदरगाह का शहर, जैसे किसी जिब्ली फिल्म का फ्रेम हो। जमी हुई नहर, पत्थर के बने गोदाम जो कभी कोयले से भरे रहते थे, और नहर के ठंडे किनारों पे बैठे चित्रकार सब्र से अपना कला कागजों पे उतारते हुए, जब उतारू शहर सुबह की अंगड़ाई ले रहा था। सकाईमाची स्ट्रीट के बर्फीली हवा में भुनी हुई चाय की खुशबू थी। छोटी छोटी दुकानें, हाथ से बनी पुरानी चीजों से भरी हुई। खिड़कियों में शीशे के रंग बिरंगे खजाने। कभी यहाँ ये कारीगर मछुआरों के जालों के लिए शीशे की भरी गोले बनाया करते थे, और वक्त के साथ आज वही शीशा नाजुक कला बन गया है। मैं अक्सर ये सोचती हूँ, जरूरत को जब आखिर ठहर जाने की इजाजत मिलती हो तो वो क्या बन जाती है। यहाँ जापान का सबसे बड़ा, सबसे पुराना म्यूजिक बॉक्स म्यूजियम भी है। उस जगह को लफ्जों की जरूरत नहीं। रंग बिरंगे डिब्बों में बंद लोरिया गाता हुआ एक जादू सी दुनिया, जहां बस खो जाने का मन करता हो। ठंड में आइसक्रीम, ये पागलपन पहले मेरा हुआ करता था। अब ये सौदा कोई और भी करने लगा है। कभी कभी अच्छा लगता है जब आपकी तरफ से बोलने वाला कोई और भी हो। उसने वो सब मांग लिया जो उसके दिल ने कहा। हार्ट शेप वाली आइसक्रीम, स्ट्रॉबेरी स्कूप्स विथ एक्स्ट्रा स्ट्रॉबेरी सॉस, फिर लेताओ का फेमस चीज केक टेस्टिंग। इन गलियों में पूरा दिन गुजर जाता है, क्योंकि छोटे सौदाकारों के फरमाइशें कभी खत्म ही कहाँ होती है।
उतारू को जापान की सुशी की राजधानी कहते हैं। 100 से ज्यादा सुशी के ठिकाने एक छोटे से बंदरगाह में। और ये भी कहते हैं यहां आकर सुशी ना खाना बड़ा गुनाह है। अब समंदर के खाने से तो मेरी कभी खास बनी नहीं, फिर भी मैंने सैल्मन सुशी ट्राई कर ली। अपने बंगाली माछ भाजा जैसी तो नहीं, पर बुरी भी नहीं। शाम होते होते शहर एक गहरे फिल्मी नीले रंग में डूब गया। हम फिसलती गलियों पे चलते रहे, जूतों के नीचे पिघलती बर्फ, खामोश साहिल को पीछे छोड़ते हुए और बर्फ की धीमी सांस को अलविदा कहते हुए टोक्यो की बेझिझक चमकती रोशनी की तरफ। ओतारू शहर एक जादू जैसा था, जैसे कोई ट्रैवल पोस्टकार्ड की तस्वीर से निकला हुआ एक बर्फीला शहर। पर सालों बाद शायद मैं लौटना चाहूंगी फिर से, सिर्फ ये देखनी कि वो दो वेंडिंग मशीन्स तभी भी वहीं खड़ी होती है या नहीं, बिल्कुल तन्हा मगर साथ साथ।